ये कर क्या रही है? दिवाली मना रही है। अबे इतनी मोमबत्ती और कब जलाते हैं? अबे आत्मा को बुलाने के लिए यार। हाँ हाँ, आत्मा आएगी, हम उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे और साथ में। डरो मत। जो लोग कुदरत की शक्तियों से अनजान होते हैं, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। शायद तुम लोगों को यह बात नहीं मालूम कि दिवाली की रात भी अमावस की रात होती है, इसलिए उसे मिटाने के लिए दिए जलाए जाते हैं। चलो तुम लोग इस सर्किल के अंदर आ जाओ। आत्मा को बुलाने के लिए आप लोगों को अपना अपना हाथ इस बोर्ड पर रखना होगा। उसके बाद मैं आह्वान मंत्र पढ़ूंगी, जबकि दौरान कोई भी इस बोर्ड से अपना हाथ नहीं हटाएगा। मंत्र पूरा होते ही आत्मा खुद ब खुद यहां आ जाएगी। जब तक सियांस चलेगा कोई सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। बाहर जाने से तुम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। मतलब इस सर्कल के अंदर हम लोग सेफ है ना? यहाँ तो आत्मा नहीं आ सकती। आत्मा कहीं भी आ सकती है, लेकिन इस सर्कल के अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप अमर खन्ना की आत्मा को बुलाइए, सारी मुसीबत की जड़ वही है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है। अगर होती तो अपने आप आ जाती। मैं कह रही हूं ना, आप दिशा की आत्मा को बुलाइए। सानू तुम क्या बात कर रही हो? वो यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो जिंदा है। वो मर चुकी है। प्लीज सुनीता जी, आप दिशा की आत्मा को बुलाइए, वो मर चुकी है। अभी पता चल जाएगा। हाँ, मैंने बुक पढ़ी। उसमें लिखा है कि अमर खन्ना नुपुर दिल्ली में। तो क्या स्टोर रूम में उसका भूत बैठा हुआ है? वो कमरे में वो पर्दा। मेरा अमर मर चुका है। ये हमारी बदकिस्मती है कि सियांस पूरा नहीं हो सका,
वरना हम जान जाते कि दिशा चाहती क्या है और क्यों तुम सबकी जान के पीछे पड़ी है। अगर आज आपने अक्षय को नहीं बचाया होता, दिशा तो उसे मार ही डालती। इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा वो हमें मारने की कोशिश नहीं करेगी? आज दिशा ने दिखा दिया कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। यही चिंता मुझे सता रही है कि दिशा की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। उसकी शक्ति का असर कम या खत्म नहीं किया जा सकता, जबकि हमें यह पता चले क्या चाहती है वो, क्यों उसने नुपुर और कबीर की जान ली है। Come on, come on. Chapter 10. अक्षय, टल्ली, अक्षय, मैंने किताब पढ़ी। क्या हुआ टल्ली? टल्ली बता तो सही क्या हुआ? इसमें दिशा की कहानी है। What? हाँ, मुझे शक था कि दिशा का और इस किताब का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मेरा शक सही निकला अक्षय। नुपुर और कबीर ने ये किताब पढ़ ली, इसलिए दिशा ने उन्हें मार डाला यार। लेकिन बुक पढ़ने से दिशा किसी को क्यों मारेगी? अरे यार, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि कोई ये जान जाए कि वो मर चुकी है। शी इज अ स्पिरिट। नुपुर और कबीर को उसकी असलियत पता चल गई थी यार। मगर वो ऐसा क्यों कर रही है? यही पता लगाने मुझे कृष्णा कॉटेज जाना होगा। कृष्णा कॉटेज? हाँ, कृष्णा कॉटेज, वही बंगला, वही हॉन्टेड हाउस जहां हम मानव की सगाई की रात रुके थे। दिशा की हमसे मुलाकात पहली बार उसी दिन हुई थी। अब ये जानने के लिए कि दिशा का हमारी जिंदगी में आने का मकसद क्या है, मुझे कृष्णा कॉटेज जाना होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया क्या तू? मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। मुझे जाना होगा अक्षय, मेरी वजह से हमारे दो दोस्तों की मौत हुई है। लेकिन टल्ली, तुझे क्या पता था? इसमें तेरी क्या गलती है? अरे गलती मेरी है यार। तू नहीं जाएगा। अक्षय, इस किताब की कहानी मुझसे शुरू हुई थी, खत्म भी मैं ही करूंगा। अक्षय, अक्षय, टली, 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 तू ठीक है ना? अक्षय, थैंक गॉड तू आ गया यार। मैंने तुझे कहा था ना, इस कृष्णा कॉटेज में हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये देख, अब समझा यार, इसी वजह से तो दिशा हमारे पीछे पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। टली, हाँ? तू घबरा मत, हम ये ले जाकर सुनीता जी को दिखाएंगे। अरे लेकिन सुनीता जी को दिखाकर क्या फायदा यार। टली, घबरा मत। अच्छा, घबरा मत टली, मैं हूं ना तेरे साथ। टली, मेरी बात। टली, मैंने इसे कितना समझाया, लेकिन इसे पता था यहां इसकी जान को खतरा है।
फिर भी ये यहाँ आया। कह रहा था 22 साल पहले दिशा यहाँ रहती थी। यहीं से उसकी असलियत का पता चलेगा। पता चल गई उसकी असलियत। दिशा 22 साल पहले यहाँ रहती थी, ये बात तली को कैसे पता चली? किताब से, कहीं अनकही बातें। ना इसने ये किताब पढ़ी होती और ना ये। कहीं अनकही बातें। ये तो प्रोफेसर दास की कहानी है। हमें प्रोफेसर दास के घर जाना ही होगा। दिशा, तुम्हारा मासूम चेहरा आज भी मेरे दिलो दिमाग में उतना ही ताजा है जितना कि तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हर बुरी याद। सोचा था यह हादसा आखिरी होगा, मगर नहीं। प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये लवर्स पॉइंट कहाँ है? शिमला से 15 किलोमीटर दूर। किस्मत है छोकरे की। सही आ रहा है, सही आ रहा है। क्या बोला? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? मार डालूंगा तुम लोगों को, समझा? पागल हो गए हो क्या? अमर, अमर सुनो तो। अमर, अमर, क्या बात है? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मुझे भी जरूरी काम है। I have to return the book, please. The library will close. 2 minutes. I'll be back. फिर से इंतजार। लगता है मेरी दिल की बात कहने के लिए जिंदगी भर मुझे तुम्हारा इंतजार ही करना पड़ेगा। हाय दिशा। हाय सिद। आज रोज डे है,
तुम मेरी पार्टनर बनोगी? सिर्फ हम सिर्फ दोस्त हैं और मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है। ये क्या है? हमारे प्यार की निशानी। तुम इस रिश्ते को गलत समझ रही हो। हमारा रिश्ता कुछ और ही बन चुका है अमर। We both love each other. देखो दिशा, दोस्ती से बढ़ के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। दिशा, दिशा प्लीज। आई एम सॉरी। दिशा तुम? कैसा हुआ ये सब? ये विशाल है, तुमने देखा है? विशाल और उसके दोस्तों का खून हो गया है। कहाँ जा रहे हो? नीचे। पागल हो गए हो? तुम नीचे जाओगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुझे नहीं छोड़ेगी? क्यों? क्योंकि पुलिस को शक हो गया है कि खून तुमने किए हैं। खून? नहीं। हमें यहाँ से भागना होगा अमर। भागना होगा? खून मैंने किया है? तुम्हारी लड़ाई हुई इन लोगों के साथ, तुमने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, सबने सुना है। हाँ लेकिन वो सब मैंने गुस्से में कहा था। I didn't mean anything। पुलिस तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगी अमर। वो किसी भी तुम घबराओ मत अमर, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी अमर। दिशा, स्टॉप द कार। मुझे वापस जाना है। मैं कह रहा हूँ लेट्स गो बैक। देखो स्टॉप द कार, आई एम टेलिंग यू। देखो इसका मतलब विशाल और इसके दोस्तों को तुमने मारा? नहीं मार, वो मैं। जवाब दो, क्यों मारा? मुझे पाने के लिए तुमने उनका खून किया। तुम जानती थी कि इनका शक मुझ पे आएगा, और जब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा तो मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा, तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नेवर। तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। तुम गाड़ी रोको। स्टॉप द कार। रोको गाड़ी। मैं बोला हूं गाड़ी रोको। मैं कह रहा हूं गाड़ी रोको। स्टॉप द कार। स्टॉप द कार। वहां पे बर्फ की दीवार थी यार। मुझे एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही है। अगर दिशा मुझे पाना चाहती थी तो फिर इतने साल इंतजार क्यों किया? मेरे हिसाब से पिछले जन्म में जिस उम्र में उसने अमर को खोया था, अब दोबारा उसी उम्र में वो मानव को पाना चाहती है। उसने वो किताब स्टोर रूम से लाइब्रेरी तक पहुंचाई, लेकिन तुमसे पहले कबीर और नूपुर ने उससे पढ़ ली और उन बेचारों को बेवक्त की मौत मरना पड़ा, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारा और उसका रिश्ता कोई और जान सके। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे शरीर को एक बर्फ के पहाड़ में रख दिया और इतने सालों तक उसको संभाल के रखा है, ताकि जब तुम इसे देखो तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। मुझे पाने के लिए ये सब क्यों? मुझे उसने पहले क्यों नहीं मार दिया?
क्योंकि सिर्फ मारना ही दिशा का मकसद नहीं है। अगर तुम अपने आप को मारकर दिशा को अपने हाथों से सौंप दो तो तुम्हारा मरना कोई मायने नहीं रखता। ये कुदरत का नियम है। मतलब? मानव को दिशा के साथ जाकर उसी जगह मरना होगा जहां पिछले जन्म में अमर की मौत हुई थी। फिर जाके उसे मरकर अपने आप को दिशा को सौंपना होगा। उसे हम किसी तरह रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम्हारी और मानव की कुंडली जुड़ जाएगी, तब दिशा कुछ नहीं कर सकेगी। आप कहना क्या चाहती हो? पिछले जन्म के कर्म दिशा इस जन्म में पूरा करना चाहती है। तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम्हारे कर्म और कुंडली के हिसाब से तुम सिर्फ शांति की हो जाओगे। नहीं, मैं शांति की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। शांति ही क्यों, हम सबकी जिंदगी खतरे में है। तुम्हें पाए बगैर उसे चैन नहीं मिलेगा। इस उपाय में खतरा तो हो सकता है, लेकिन बचने के लिए और कोई रास्ता तो नहीं है ना। मानव, आज तक किस्मत हमें आजमाती आई है। आज पहली और आखिरी बार हमारे प्यार की खातिर हम किस्मत को आजमा कर देख लेते हैं। अगर तुम्हारे साथ मेरा जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ जाए तो फिर जिंदगी छोटी हो या बड़ी, उसे क्या फर्क पड़ता है? फिर तुम भी एक बात समझ लो कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, जिंदगी या फिर मौत। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ओम क्लीं क्लीं इंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताभ्यो नमः ओम क्लीं क्लीं स्वाहा। ओम दिग्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं कनिकने विष्णुदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी देवाय नमः स्वाहा। जब तक इन दोनों की शादी पूरी ना हो जाए, मानव और शांति सर्कल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं ओम ह्रीं क्लीं रुक जाओ, रोक दो ये शादी, रोक दो ये शादी। मानव, ये क्या कह रही है? हमारी शादी? मुझे लगता है हमें फिर से दिशा ये हमारी शादी नहीं होने देगी। मैं नहीं, शादी! आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं मानव से शादी करके रहूंगी। मानव रुक जाओ, सुना मानव! तुमने? शादी सुनो, रुक जाओ! Don't you dare touch her! शांति! मानव, वो चली गई। मानव, मानव, बहुत दर्द हो रहा है। मानव,
मुझे बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मानव, ये देखो क्या किया उसने। बहुत दर्द। रुक जा मानव। शांति नहीं, शांति। मैंने क्या कर दिया? इससे शादी करना चाहते हो ना तुम? मार डालूंगी। मार डालूंगी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मेरी शांति को छोड़ दो। छोड़ दो मेरी शांति को। शांति, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। शानू, तुमने अपना इम्तिहान दे दिया अपने प्यार के लिए। अब मेरी बारी है। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। दिशा! 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 कहाँ हो तुम? लो, मैं आ गया मैं। अमर, इस एक पल के लिए मैंने बरसों इंतजार किया है। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? तुम्हें क्या चाहिए? मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा दिल, क्या? सब कुछ। मुझे सब कुछ चाहिए। अपना शरीर, अपनी आत्मा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन रिश्ता तो उसी से जुड़ा रहेगा जिसे मैंने अपना दिल दिया है, प्यार किया है, शांति। और आज मैं उसी के लिए खुद को खोने आया हूं। खोया तो मैंने भी है तुम्हें एक बार अपनी जिंदगी देकर। अब दोबारा नहीं खो सकती। कितना वक्त काटा है मैंने जिंदगी और मौत के बीच, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे बिना ना मैं जी सकी, ना मर सकी। जिसका बेसब्री से इंतजार हो वो तुम्हारे पास आ जाए तो उसे पाने के सिवा और कुछ नहीं सोचता। मगर आज मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ। सिवाय मेरी चाहत के मैं तुम्हें अपनी जिंदगी तो नहीं दे सकता, मगर मौत, मेरी मौत तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरी मौत। देख लो अमर, हवाओं का रुख आज मेरे साथ है। ये फिजाएं भी मेरे साथ है। ये वादियां मेरे साथ है। कुदरत भी यही चाहती है कि तुम्हारा साथ मेरा हो जाए। तुम अब तक नहीं समझी प्यार क्या होता है, खोकर पाना क्या होता है। आज कुदरत तुम्हारा नहीं, मेरा और शांति का साथ दे रही है। किस आशिक को यह मौत नसीब होती है कि जिसे प्यार करो उसी के लिए मरो। दिशा, तुम्हारा प्यार कभी अमर नहीं हो सका, लेकिन आज मेरा प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा।
दिशा देख लो, आज ये हवाओं का रुख, ये वादियां, ये फिजाएं मेरे साथ हैं। आज मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तुम हार गई। अब कैसा लग रहा है बेटे? मैं यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ कोई लड़की छोड़कर चली गई बेटा। नाम पता तो उसने कुछ बताया नहीं, न जाने कौन थी वो, लेकिन तुम्हारे लिए ये देकर गई है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। हाँ, माना, तुम हैरान होगे कि यह जिंदगी तुम्हें वापस कैसे मिल गई। अपनी जिंदगी को मेरी हार मत समझना। मैं हारी नहीं हूं, ना हारूंगी। मैं तुम्हारे प्यार को अमर कैसे होने देती, जबकि मेरा प्यार अमर है। तुमसे मिलकर मैं अपने प्यार को पा तो नहीं सकी, मगर प्यार को समझ जरूर गई। तुम्हारी खुशी शांति में है और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। शायद यही प्यार है, लेना नहीं बल्कि देना। और ये मैंने तब जाना जब मैंने देखा कि तुम अपने प्यार के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार थे। आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस साए की तरह नहीं जो हर वक्त हर कदम पर अंधेरा छोड़ देता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस धूप की तरह जिसकी रोशनी हर राह में तुम्हारा साथ देगी। फिर तुम चाहे किसी भी दिशा में जाओ, जब सूरज की कोई किरण तुम्हारे चेहरे को छुएगी तो मैं एक नई सुबह की तरह मुस्कान बनकर तुम्हारे चेहरे पर रहूंगी, हमेशा।